बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये टॉपिक हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस। इससे पहले हम वेव्स के चैप्टर में देख चुके हैं कि दो वेव्स जब सुपरपोज होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो इंटरफेरेंस होता है। वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और बाज़ जगहों पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, रीइंफोर्स करती हैं, और हमें एक साउंड वेव्स अगर हैं तो हमें एक लाउड साउंड सुनाई देती है। इसी तरह बाज़ जगह पे वो आउट ऑफ फेज होती हैं और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, वहाँ पे हमें साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। सिमिलरली लाइट, क्योंकि वेव नेचर है लाइट की, वेव नेचर भी है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में लाइट की वेव नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो वेव नेचर में एक जो वेव्स एक फिनोमेना शो करती हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सो वी हैव टू हियर सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो उसी तरह से जब दो लाइट वेव्स आपस में कंबाइन होती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक पैटर्न ऑब्टेन होता है। लेकिन क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, इसलिए उस पैटर्न को हम इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस यहाँ पे देयर आर 5 कंडीशंस के फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्सेज हैं दो शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज, यानी दे शुड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सेकंड कंडीशन है कि सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, यानी ये परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, इनकी सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए और सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, और वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए। इनका पाथ डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, वेव्स का आपस में पाथ डिफरेंस मस्ट बी स्मॉल। और पांचवी कंडीशन है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, यानी वेव्स इतनी क्लोज हो एक दूसरे के कि हम उनको सुपरपोज हो सकें, वो वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हो सके। ठीक है, ये कब होगा? जब दो सोर्सेस एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। ठीक है, जहाँ जिन दो सोर्सेस से वेव्स आ रही हैं वो एक दूसरे के करीब होंगे। ठीक है, so in this, under this condition we can observe a interference pattern for light waves. अच्छा, अब ये जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो लाइट के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब वो वेव्स आपस में इन फेज होंगी, एक दूसरे के साथ इन फेज होंगी। इन फेज का मतलब है जहां एक वेव का क्रेस्ट है वहां दूसरी का भी क्रेस्ट होना चाहिए, जहां एक वेव का ट्रफ है दूसरी का भी ट्रफ होना चाहिए। तो अब ये दोनों वेव्स एड अप होंगी एक दूसरे में, एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी, एंड वी विल गेट अ रिजल्टेंट वेव ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। सो दैट लाइट वेव के केस में हमें एक ब्राइट रीजन वहां पे नजर आएगा। ठीक है, वी विल ऑब्जर्व अ ब्राइट रीजन, दैट ब्राइट रीजन इज नोन एज अ ब्राइट फ्रिंज, उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, जैसे साउंड के केस में हमें लाउड साउंड और जीरो साउंड, फिर लाउड साउंड और जीरो साउंड, इस तरह का पैटर्न मिलता है। यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज यानी ब्राइट रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर ब्राइट रीजन, फिर डार्क रीजन, इस तरह से हमें ये रीजन्स मिलते हैं लाइट के केस में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस मीन्स ब्राइट बैंड ऑफ लाइट। ठीक है, एक ब्राइट रीजन वहां हमें नजर आएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकली कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? वो वही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो हम देखते हैं, और फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो है वो जीरो जीरो होना चाहिए दोनों वेव्स का आपस में, या 2 पाए या 4 पाए या 6 पाए, इस तरह का फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाए। ठीक है, इवन मल्टीपल्स यानी जीरो, उसके बाद 2 पाए, 1 पाए नहीं है, यहाँ 2 पाए,
4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। इस तरह का जब फेज डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के दरमियान तो वो कंसेक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, यानी हमें ब्राइट रीजन मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहां पे। और ये पाथ डिफरेंस इस वक्त क्या होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज, के दोनों रेज सोर्सेज से किसी खास पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, उस पाथ में डिफरेंस कितना है। दोनों के पाथ्स इक्वल हैं, अगर इक्वल पाथ होंगे तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर वो पाथ्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो उनके दरमियान कोई डिफरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो इसमें 0 भी आएगा, 0 का मतलब है 0 पाथ डिफरेंस, यानी दोनों का पाथ इक्वल अगर है तो उस वक्त पाथ डिफरेंस 0 होगा। और उसके बाद फिर आप m की वैल्यूज पुट कर दें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहां से पाथ डिफरेंस की वैल्यूज आएंगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी। देखें ये कंस्ट्रक्टिव की डायग्राम है कि एक वेव का क्रैश दूसरी का भी क्रैश, तो हमें रिजल्टेंट दोनों एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि एक वेव का क्रैश है तो दूसरी का ट्रफ है, और क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड्स इक्वल है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। सो वी विल गेट नो वेव एज द रिजल्टेंट। सो व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड वी विल गेट अ डार्क रीजन देयर, वहां में डार्क रीजन मिलेगा, एंड उस डार्क रीजन या डार्क बैंड को हम कहते हैं डार्क फ्रिंज, ठीक है। वहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे। फिर उसकी कंडीशन, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन देखी है, कंडीशन दो टर्म्स में, फेज डिफरेंस की टर्म्स में कंडीशन और पाथ डिफरेंस की टर्म्स में, ये एक ही चीज है। यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे फेज डिफरेंस किस तरह का होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहाँ थे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है, यहाँ ऑड मल्टीपल्स है। ऑड मल्टीपल्स का मतलब ये है कि देखिए जहां पे एक वेव का क्रेस्ट होगा दूसरी का ट्रफ होगा, वहां पे ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज बनेंगी। और इसका मतलब ये है कि जहां एक का क्रेस्ट होगा वहां दूसरी का भी क्रेस्ट ही होगा, जब इस तरह का पाथ फेज डिफरेंस होगा तो। और जब इस तरह का फेज डिफरेंस होगा तो एक वेव का क्रेस्ट होगा दूसरी का ट्रफ होगा। और ये वाला फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड करता है इस तरह के पाथ डिफरेंस को। वो पाथ डिफरेंस क्या है? दैट इज 2m + 1 लैम्डा बाय 2, और m की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आप m की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे इस रिलेशन में, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। यानी ये ऑड हाफ मल्टीपल्स है वेवलेंथ के। ये तो थे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये है ऑड हाफ मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, यानी 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस केस में ये सिचुएशन होगी कि दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी एंड वी विल गेट जीरो वेव, नो वेव एज द रिजल्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स।